Hello friends, welcome to the series on digital electronics. So now we are going to discuss latches and flip-flops. So let us start. First of all, what are latches? Latches जो है ये बेसिक सर्किट्स होते हैं जिनको यूज करके फ्लिप-फ्लॉप्स बनाए जाते हैं. लैचेस और फ्लिप-फ्लॉप्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स के. इनको हम डिटेल में समझेंगे पर पहले इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. So let us see the differences between flip-flops and latches. पहला डिफरेंस ये है कि एक लैच जो होता है वो सारी इनपुट्स को चेक करता है कंटिन्यूअसली और जैसे ही कोई इनपुट चेंज होती है उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट को चेंज कर देता है. लेकिन जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो सैम्पलिंग करता है इनपुट्स की और वो आउटपुट तभी चेंज करता है जब कोई क्लॉक सिग्नल आता है. तो ये इमीडिएटली चेंज नहीं करता. जैसे ही इनपुट चेंज होगी तो ये आउटपुट चेंज नहीं करेगा. ये क्लॉक सिग्नल के आने पर ही आउटपुट चेंज करेगा. तो लैचेस में क्लॉक सिग्नल नहीं यूज होता. फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर क्लॉक सिग्नल यूज होता है. और लैचेस जो हैं ये एसिंक्रोनस सर्किट्स में यूज होते हैं. एसिंक्रोनस सर्किट्स का मतलब है जहां पर क्लॉक का यूज नहीं होता. और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में यूज होते हैं. नाउ लेट अस स्टडी एसआर लैच. एसआर लैच इसका मतलब होता है सेट रीसेट लैच. तो ये जो है नॉर गेट और नैंड गेट दोनों से बनाया जा सकता है. हम पहले इसे नॉर गेट से बनाएंगे. इसके लिए हमें दो नॉर गेट्स चाहिए और हम उनको ऐसे कनेक्ट करते हैं. आउटपुट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अदर. दिस इज वन, दिस इज टू. और ऐसे हम आउटपुट कनेक्ट करते हैं. देखिए दोनों की आउटपुट जो है वो इनपुट से कनेक्टेड है. यहाँ पर हम एस लिखते हैं और यहाँ पर आर लिखते हैं. एस मीन्स सेट, आर इज रीसेट. अब जो ये लैचेस होते हैं इनकी आउटपुट जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. तो यहाँ पर हम क्यू मार्क करते हैं. ये आपको बहुत ध्यान देना है. दिस इज क्यू और दूसरी होती है क्यू बार विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू. सो क्यू बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू. इसका दूसरा सर्किट जो होता है वो भी इस तरीके से बनाया जाता है और ये दोनों सर्किट सेम है. बोथ द सर्किट्स आर सेम. दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं और सेम ही कनेक्शंस हैं. यदि आप देखेंगे, देखिए ये एस है, ये आर है, दिस इज क्यू बार एंड दिस इज क्यू. तो आप देख रहे हैं कि देखिए जो क्यू है आउटपुट, तो यहाँ पर लेबल कर देते हैं फर्स्ट गेट और सेकंड गेट. सो क्यू इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट गेट. और यहाँ पर पहले सर्किट में भी देखिए क्यू इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ फर्स्ट गेट. और ऐसे ही क्यू बार इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकंड गेट. और फर्स्ट सर्किट में भी आप देखिए क्यू बार इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ सेकंड गेट. तो ये दोनों सर्किट सेम है. आपको बुक्स में दोनों तरीके से मिल जाएंगे. चलिए अब देखते हैं एसआर लैच काम कैसे करता है. तो इसके लिए पहले हमें नॉर गेट की ट्रुथ टेबल देखनी होगी. नॉर गेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट. तो यहाँ पर आप इस ट्रुथ टेबल को देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर एक भी इनपुट आपकी 1 है इसमें तो आउटपुट 0 होती है. तो इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे इस सर्किट की फंक्शनिंग को स्टडी करने के लिए. तो पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं. दिस इज एस, दिस इज आर. और जो एस के सामने आउटपुट है इस गेट की, गेट नंबर 1 की, दैट शुड बी मार्क्ड एज क्यू बार. और गेट नंबर 2 की आउटपुट क्यू. इससे आपको बहुत हेल्प होगी. ट्रुथ टेबल से आपके रिजल्ट्स इजीली मैच होंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है. और ये है ट्रुथ टेबल. तो इसमें हम पहले देखते हैं ये वाला कॉम्बिनेशन. व्हेन एस इज 1 एंड आर इज 0. तो यहाँ पर एस 1 है, आर 0 है. अब इसके अंदर हमें पता है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 द आउटपुट इज 0. तो हमें पता है कि जो फर्स्ट गेट है उसकी आउटपुट 0 होगी. तो दिस इज 0. अब जो सेकंड गेट है उसके अंदर दो इनपुट्स जा रही है. एक तो क्यू बार है विच इज 0 और एक आर इज 0. तो इस गेट की आउटपुट होगी 1. तो ये देखिए हमारा ट्रुथ टेबल से रिजल्ट मैच करता है. इफ क्यू एस इज 1 एंड आर इज 0, क्यू इज 1 एंड क्यू बार इज 0. और ये वैसे भी ठीक है. देखिए क्यू इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू बार. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं. अब हम सेकंड केस देखते हैं. व्हेन एस इज 0 एंड आर इज 1. तो अगेन इसको मार्क कर लेते हैं. एस, आर, क्यू बार एंड
Q। अब S है 0 और R है 1, तो ये वाला कॉम्बिनेशन है S0 एंड RS1। अब इसमें भी हम यही चीज यूज करेंगे कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 द आउटपुट इज 0। तो ये वाला जो है गेट सेकंड वाला, इसके इनपुट एक 1 है तो आउटपुट 0 होगी, सो दिस इज 0। अब ये जो Q है ये एज इनपुट जा रही है गेट नंबर 1 में, तो यहां पर दोनों इनपुट 0 है गेट नंबर 1 में, तो Q बार हो गया 1। अगेन सेम रिजल्ट एज वी हैव इन द ट्रुथ टेबल। अब हम आते हैं इनपुट कॉम्बिनेशन S इज 0 एंड R इज 0। अगेन हमने ट्रुथ टेबल बना लिए और यहाँ पर मार्क कर देते हैं, दिस इज S, दिस इज R, दिस इज Q बार एंड दिस इज Q। अब इसमें S 0 है और R 0 है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोनों गेट्स में सेम इनपुट है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा गेट नंबर 1 है इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट्स हैं। गेट 1 जो इनपुट्स हैं दे आर S is equal to 0, so one input is 0 and the other input is Q। Q की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, लेकिन यहाँ पर एक इनपुट Q है। तो अब नॉर गेट के अंदर जो इसकी आउटपुट आएगी Q बार जो है, Q बार इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट नॉट गेट, सो आउटपुट इज इक्वल टू Q बार विच इज इक्वल टू 0 प्लस Q होल बार, नॉर गेट की आउटपुट। इसको हम अगर डीमॉर्गन से अप्लाई करते हैं तो दिस इज 0 बार डॉट Q बार, और 0 बार जो होता है दैट इज 1, सो 1 डॉट Q बार इज इक्वल टू Q बार। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी आउटपुट Q बार ही रह रही है। इसी तरीके से यदि आप गेट 2 देखें तो गेट 2 के अंदर जो इनपुट है वो क्या है, एक तो 0 है बिकॉज R इज 0, और दूसरी आप देखिए Q बार भी इसके अंदर एज इनपुट जा रहा था, तो सेकेंड इनपुट इज Q बार। तो आउटपुट क्या होगी इसके अंदर, द आउटपुट इज Q विच इज इक्वल टू 0 प्लस Q बार होल बार। इसको भी हम डीमॉर्गन से अप्लाई करते हैं तो दिस इज 0 बार डॉट Q डबल बार, सो विच इज इक्वल टू 1 डॉट Q, सो दैट मीन्स Q है। तो आउटपुट आप देखेंगे दोनों ही गेट्स की रिटेन हो रही है, Q बार है फर्स्ट गेट की और Q है सेकेंड गेट की। तो ये वो वाला कॉम्बिनेशन है, अगर आप इस ट्रुथ टेबल में देखें, इसीलिए इसको हमने पहले कंसिडर नहीं किया था कि कोई भी आपका जो प्रीवियस कॉम्बिनेशन है उसी को रिटेन करेगा, Q बार एज Q बार ही रहेगा, Q एज Q ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो दिस इज नो चेंज स्टेट। नेक्स्ट इज S is 1 एंड R is 1। इसको भी हम देखते हैं। अब ये जो है S1 एंड R1, इसमें अब देखिए कि आउटपुट जो है वो हम कैसे डिसाइड करें, बिकॉज हमारा 1 ही डिसाइडिंग फैक्टर है और हमें पता है कि अगर दोनों गेट्स की इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आने चाहिए, लेकिन एक आउटपुट दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां पर ये चीज इनवैलिड हो जाती है, तो ये इनडिटर्मिनेट स्टेट है, सो दिस इज इनवैलिड कॉम्बिनेशन। मतलब ये सर्किट इसके लिए काम नहीं कर रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेट है। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन इन द ट्रुथ टेबल। नाउ लेट अस सी अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल के अंदर Qn जो है दैट इज प्रीवियस आउटपुट, बिकॉज ये जो है सिक्वेंशियल सर्किट है तो इसके अंदर प्रीवियस आउटपुट को भी कंसिडर किया जाता है, और Qn+1 जो है दैट इज करेंट आउटपुट। तो इसमें आप देखिए Qn बार या Qn+1 बार नहीं दिखाया गया क्योंकि वो इनका कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो ये ट्रुथ टेबल कैसे काम करती है, जैसे कि इस कॉम्बिनेशन को देखिए, यहाँ पर S0 है और R1 है, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप रीसेट है। तो आप देखेंगे कि इंस्पाइट ऑफ कि Qn हमारा एक बार 0 है 1 है, लेकिन आउटपुट जो है वो 0 ही आ रही है, फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट। ऐसे ही सेकंड कॉम्बिनेशन में व्हेन S is 1 तो फ्लिप फ्लॉप सेट हुआ है, तो जब S1 है तो जो आपकी प्रीवियस आउटपुट है वो चाहे 0 है या 1 है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप जो करेंट आउटपुट देगा दैट इज 1।
1 जो है दैट इज इनडिटर्मिनेट स्टेट, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी प्रीवियस आउटपुट 0 रही है या 1 रही है, ये इनडिटर्मिनेट या इनवैलिड स्टेट है। नेक्स्ट वी कम टू द सिंबल ऑफ एस आर लैश। तो इसमें ये एस है, ये आर, क्यू एंड क्यू बार। एक्चुअली जो क्यू आउटपुट है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एस, लेकिन जब हम सर्किट बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल को इजीली सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए हम जो क्यू और क्यू बार है ये डिफरेंट तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, जैसा हमने इस सर्किट में अभी किया है। So this is the symbol for SR latch. So that's all for now. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.